रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, लखन लाल के, माता जानकी के, श्री वृंदावन बिहारी लाल के। माता विंध्यवासिनी के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म संरक्षण मार्गदर्शन में इस 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन सायंकालीन सभा में महाकाल के संदेश को सुनने के लिए क्षेत्र के कोने कोने से पधारे हुए शक्ति स्वरूपा हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियां, परम सम्माननीय आत्मीय देवतुल्य भाइयों, बंधुओं, प्यारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आज पूरा देश खुशी मना रहा है। हम लोगों के हृदय में भी खुशी है। किस बात की? कि आज इस संस्कृति के और अपनी माटी के और सदाचार का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद, जिसके खिलाफ भारत के वीरों ने 3:45 भोर में शौर्य दिखाया और उन असुरता पर एक जो है आक्रमण किया है पूरी सफलता के साथ में। अब आसुरी शक्तियां भी बौखलाई हुई हैं और मोर्चा का जो है द्वार आगे बढ़ रहा है। बंधुओं, ऐसे समय में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे 40 जवानों 45 जवानों की शहीदी के बाद पहला जो है जुझारू कदम आज उठाया गया और अब दुश्मन को लगा है कि भाषा भारत की बदल गई। अब मौन भाषा में हम उसकी शांति को भंग कर रहे थे, अब वो अपनी शांति की बहाली के लिए कदम उठा लिया है। पूरे देश की हृदय से यही आवाज निकल रही है, चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े, लेकिन इस दुश्मनों से लड़ा जाए, क्योंकि ये लड़ाई की भाषा के अलावा दूसरी भाषा समझने वाला, आइए माँ गायत्री भी शायद यही चाहती हैं। अब माँ गायत्री के हृदय की बात को हम लोग अवगाहन करेंगे। भगवान क्या चाहते हैं? मौन भाषा में देवी देवता भी बोलते हैं, लेकिन वो आवाज साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता है। जैसे अच्छी तरंगें आकाश में उड़ रही हैं, लेकिन जिनके अंदर का यूनिट पकड़ने वाला जो मशीन है चुंबक, तो उसको पकड़ लेता है। जिसका मोबाइल का यूनिट मजबूत होगा, जिसका टेलीविजन का यूनिट मजबूत होगा, उन तरंगों को पकड़ करके और दिखाने लगता है कि ये तरंग उड़ रही है, ये बोला जा रहा है, ये एक्शन हो रहा है। लेकिन जिनके मशीन, मोबाइल और टेलीविजन का यूनिट कमजोर होगा तो वो पकड़ नहीं पाता है, तरंगें तो उड़ रही है। उसी तरह से आज इस कलयुग में धरती के कोने कोने में, रग रग में भगवान की आवाज निकल रही है। जो साधक जगे होंगे, जिनकी साधना की शक्ति से जिनका हृदय और ज्ञान तंतु जागृत होगा, मजबूत होगा, वो भगवान की भाषा को सुन लेंगे और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल देंगे आंख मूंद करके। लेकिन अभी जिनके अंदर का ज्ञान सोया हुआ है, अब उनको पता नहीं कि भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं, दुनिया किधर जा रही है, तो वो बेचारे जहां होंगे वो अपने हिसाब में रहेंगे। मेरे भाई बंधुओं, तो आज हम भगवान राम की, माँ गायत्री की
परमेश्वर की भाषा को समझेंगे। गायत्री यज्ञ क्या है और गायत्री यज्ञ में आप लोगों ने देखा, इसके पहले भी इस मंदिर प्रांगण में यज्ञ हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यज्ञशाला मुझे दिखाई दे रही है, पक्की यज्ञशाला बनी हुई है। तो जरूर यहाँ बड़े बड़े और भी चंडी यज्ञ हुए होंगे, है? यहाँ के लोग बताएंगे भाई यहाँ बड़ा यज्ञ हुआ है, यज्ञशाला बनी हुई है, बड़े बड़े संत महात्माएं होंगे तो यज्ञ किए होंगे, है ना? यहाँ के लोग बताएंगे भाई, क्षेत्र वाले। तो उस यज्ञ में चाहे और कहीं होता होगा, आप देखे होंगे कि उस यज्ञ में कुछ निर्धारित पंडित पुजारी साधक आते हैं और वही लोग बैठ करके हवन करते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। बोलिए, अच्छा यहाँ के स्थानीय लोग कितने बैठे हुए हैं? हाथ उठाइए। जो गायत्री यज्ञ में पहली बार आए हुए हैं वो हाथ उठाएं। गायत्री यज्ञ में पहली बार आज हवन किए, आज प्रवचन सुनने आए हैं, हाथ उठाएं। यहाँ के लोग, स्थानीय कनकबीरा क्षेत्र के और गांव के लोग हाथ उठाइए। भाई हाथ उठाने में शर्माइए नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कितने नए लोग बैठे हैं। हाँ, तो आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, जहां तक आवाज हमारी जा रही है, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक रुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ तमाम हुए हैं। तो उसमें कुछ पंडित पुजारी साधु महात्मा बाहर से आते हैं, निर्धारित रूप से वही मंत्र बोलते हैं, वही हवन करते हैं, एक दो यजमान को बैठा लिए होंगे और करके चले गए होंगे दान दक्षिणा लेके। लेकिन एक अद्भुत रूप आज ने देखा कि आज जो है हम पंडित पुजारी अलग दूर रहे इस मंच पर और सारा यज्ञ आपने ही किया। तो इसके पहले भी ऐसे आपने किया था क्या? बोलो, और किसी यज्ञ में हवन किया था? अगर किए होंगे तो गायत्री यज्ञ में ही किए होंगे, अन्य किसी यज्ञ में आपको हवन पूजा करने के लिए जगह नहीं मिलता है। फेरा लगा लीजिए, कुछ कथा सुन लीजिए, दान दे दीजिए, लेकिन पूजा पाठ करने में आपको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये पहला काम है कि भगवान का अवतार हुआ है और हमको आपको न किसी मंत्र की जानकारी है, न किसी जप तप का हमको अनुभव है, और न हम कहीं जाके तप करते हैं, जप करते हैं। हम तो रात दिन खेती बाड़ी, माल मवेशी और रुपया पैसा, बिजनेस व्यापार कमाने में लगे रहते हैं, है कि नहीं? और आकर के यहाँ सीधे आप हवन कुंड पर बैठे, जहाँ बड़े बड़े हिमालय के तपस्वी बैठते हैं और उन लोगों के द्वारा जो है यज्ञ किया जाता है। लेकिन आपसे ये यज्ञ कराया गया और आपने किया, तो ये कराने वाला कौन है? हम लोग भी आप ही के जैसे आदमी हैं। थोड़ा सा अंतर है, हमने अपने बर्तन को धोया है, बस इतना ही अंतर है आप में और हमने। बाकी आपके जैसे हम भी गृहस्थ हैं और किसी घर परिवार से निकले हैं भगवान के संदेश को सुनाने के लिए। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान हमारा, थोड़ी सी साधना आपसे हमारी ज्यादा है, ये हो सकता है, लेकिन मेरे भाई बंधुओं, हम भी हैं आपके जैसे गृहस्थ। तो ये कार्य हम लोग कराए क्या? ना, हम तो जैसे ये मशीन हमारे सामने रखा गया है, ये बोल रहा है, हमारी बात को तेजी में सुना रहा है सबको, उसी तरह से हमारे मशीन में भी कोई अदृश्य शक्ति आकर के बैठी है और वही बोल रही है यहाँ से। उसी की बात हम आपसे बता रहे हैं। हमारा कोई अपना बात नहीं है और न हमारे द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। ये सारा का सारा काम अदृश्य रूप से वो माता विंध्यवासिनी, माँ गायत्री, 33 करोड़ देवता और जगत गुरु के रूप में परमपिता परमात्मा जो राम बन करके आए थे, कृष्ण बन करके आए थे, वही इस समय गायत्री के रूप में अवतार लिए हैं। गायत्री माने सूर्य भगवान। सवेरे जो सूर्य भगवान उदय होते हैं, लालिमा लिए हुए,
पीले सोने जैसा उनका प्रकाश आता है, वही परमात्मा का रूप है। वेद में उनको सविता देवता कहा जाता है। सविता माने जन्म देने वाला, प्रसव करने वाला। सूर्य भगवान सवेरे उदय होते हैं, सारे सृष्टि को जगाते हैं, जग जाओ, प्राण देते हैं, रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं और सबके अंदर में नया उत्साह देते हैं। सभी चहचहाते हुए और किलकारियां भरते हुए प्रसन्न मुद्रा में सभी जगते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और नहाते धोते हैं, भगवान का नाम लेते हुए अपनी खेती बाड़ी, अपनी दुकानदारी संभालते हैं। मेरे भाई बंधुओं, तो उसमें ये भगवान का स्वरूप लिखा गया है कि वो सविता के समान है, प्रकाश के समान है, प्राण के समान है, ऊर्जा के समान है। और उसी देवता को हम जो है सविता देवता कहते हैं और वह सविता देवता ब्रह्म के, परमात्मा के स्वरूप हैं। उन्हीं से ये संसार चलता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। भगवान की जो इच्छा शक्ति इस संसार को चलाती है उसका नाम है सविता। बंधुओं, और गायत्री माता के सविता शक्ति के स्रोत सविता देवता हैं। गायत्री माता भी हैं और गायत्री परमात्मा भी है। गायत्री साकार भी है और गायत्री निराकार भी है। गायत्री माता के रूप में अगर कहिए तो साकार है, माँ का चित्र दिखाई दे रहा है। लेकिन गायत्री निराकार है तो वो प्रकाश रूप में है, वो ज्ञान रूप में है, वो शक्ति के रूप में है, वो प्रेरणा के रूप में है। गायत्री मंत्र के जप करने से साधक के अंदर में ज्ञान की शक्ति का जागरण होता है और जब ज्ञान जगता है तो फिर वो बोध कराता है, देखो तेरे पास में राम खड़े हैं, तेरे पास में सीता खड़ी है, तेरे पास में कृष्ण खड़े हैं, तेरे पास में शंकर खड़े हैं, तेरे पास में विष्णु खड़े हैं। वो सब चीज अपने ही अंदर में दिखाई देता है। सारे देवी देवता का गुण और शक्ति हर इंसान के अंदर में भरा हुआ है। लेकिन मेरे भाई बंधुओं, ज्ञान के अभाव में वो शक्ति सोई हुई है और फिर हम जान नहीं पाते हैं, तो हम समझते हैं हम तो एक हाड़ मांस के जो है आदमी हैं और वो भी आदमी तो बस केवल कमाना और खाना। ये नहीं जान पाता है कि हमारे अंदर में इतनी बड़ी शक्ति भरी हुई है कि अगर इसको जगा दिया जाए तो भगवान को भी अपने घर में बुला दिया जाए। इसका प्रमाण ले लीजिए इसी माटी से कि एक समय घटना हुई। आपकी माटी का पहचान करा रहे हैं। वो माटी कौन है? आपका शरीर। और वो माटी कौन है? जिस जंगल में, जिस माटी में आप इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, उस माटी का और आपके उस अद्भुत रूप का हम परिचय करा रहे हैं। कहने वाले दूर के लोग, हम लोग कह देते हैं अरे जंगल में रहने वाले जंगली हैं, आदिवासी हैं, है कि नहीं? लेकिन आपका पहचान हम करा रहे हैं कि आपके अंदर में कौन सी शक्ति है। तो कथा आती है रामचरितमानस में कि एक दिन की बात है, घटना घटी कि जंगल के राजा सबर थे और उस जंगल के राजा सबर की पुत्री थी जिसका नाम था सबरी माता। लेकिन उस समय तो वो बेटी थी और सबरी का विवाह रचाया पिताजी ने। बारात आने वाली थी, 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से सजावट हो रहा था। सबरी के शादी की तैयारी हो रही थी। 1 दिन पहले सबरी अपने विवाह शादी के सजावट बनावट और तैयारी को देखने के लिए घर से बाहर निकली तो अगल बगल घूम रही है तो बहुत ही सुंदर सब लोग उसकी विवाह की तैयारी में, सजावट में लगे हुए हैं। बड़ा देख करके मन प्रसन्न हुआ और घूमते हुए जो है बगल में गई तो जैसे यहाँ भी चारों तरफ जंगल है और कहीं बगल में किनारे गई तो देखा हजारों भेड़ बकरे बंधे हुए हैं, पानी और भूख से तड़प रहे हैं, में कर रहे हैं। उनकी आत्मा की पुकार को देखा, वो पानी और भूख के लिए तड़प रहे थे, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जंगल में बांधे गए थे, जो भी पत्ता वगैरह मिल रहा था खा रहे थे, लेकिन बांधे गए थे, छुट्टा तो थे नहीं कि जंगल में घूम के पेट भर लें। सभी उधर से आई तो किसी बुजुर्ग से पूछा,
पिताजी, हमारे शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से हो रही है, ये तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए। क्या ये जंगल में पीछे जो है हजारों भेड़ बकरे बांधे गए हैं, पानी के बिना, भोजन के बिना में चिल्ला रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, आखिर इनको ये सजा क्यों दिया जा रहा है? ये किस लिए इनको घेर करके बांधा गया है? अरे भाई, तेरे शादी की खुशी मनाने के लिए इन भेड़ बकरों को यहाँ बांधा गया है, रखा गया है। तो ये कौन सी खुशी है कि वो पानी के बिना तड़प रहे हैं, भोजन के बिना तड़प? अरे पगली, तेरे समझ में नहीं आएगा। इन भेड़ बकरों से तेरे बारातियों का स्वागत किया जाएगा। कैसी पागल की तरह से बात करते हैं। सबके बारात में नात रिश्तेदारों का स्वागत जो है आदमी करते हैं, नात रिश्तेदार भाई बंधु गांव वाले मिलके करते हैं, और ये हमारे बारातियों का स्वागत भेड़ बकरे करेंगे? कैसी बात करते हो? अरे मूर्ख कहीं के, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। इनको काटा जाएगा और इनके मांस को पकाया जाएगा, वो दे। और बगल में दिखाया झोपड़ी में, तो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में उसमें, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें शराब रखा गया था, दारू मदिरा रखा गया था। उसने कहा देखो, बाराती मांस खाएंगे और ये दारू पिएंगे और खूब झूम झूम करके नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएगी तेरी शादी विवाह में। शबरी के दिल पर बहुत गहरा चोट पड़ा। उसने कहा पिताजी, एक सवरी की शादी होगी और हजारों जीवों की बर्बादी होगी, तो इसके पाप का जिम्मेदार कौन होगा? अब तो इसका उत्तर वो बाबूजी नहीं दे पाए। ये सारे जीव मारे जाएंगे, जीव हत्या का दोषी कौन होगा, ये मुझे बता दीजिए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका उत्तर तो वो नहीं बता पाए, लेकिन आत्मा तो बोल रही थी कि जिसकी शादी में ये काटे जाएंगे वो इसका जिम्मेदार होगा, जो कटवाएगा वो जिम्मेदार होगा। तो कारण क्या है? सबरी की शादी। उसके दिमाग में बात आ गई कि हमारी एक जीवन थोड़े दिन के लिए एक खुशी आएगी शादी विवाह का, लेकिन आए हैं अकेले मां के गर्भ से, और जिस दिन मरेंगे तो जाएंगे अकेले। जैसी करनी करेंगे उसका फल मिलेगा। तो ये हमारे जितने जीव काटे जाएंगे, इस हत्या का पाप तो सबरी को लगेगा, क्योंकि हमारी शादी में इनकी हत्या होगी। और वो वहां से चुपचाप आ गई और उसने निर्णय किया, भगवान मुझे बचा लो, इस हत्या का पाप मुझे नहीं लगना चाहिए। मैं भले जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मेरा शादी न हो, लेकिन मुझे इस पाप से बचा लो हे परमात्मा। रात भर प्रार्थना करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, इस पाप का भागीदार कौन होगा, हे परमात्मा मुझे बचा लो। उसके अंतरंग से आवाज आई, इसका एक ही उपाय है कि तुम अपनी शादी से इनकार करो। शादी से इनकार करेंगे तो भी समाज हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो है क्या किया, निर्णय कर लिया, मेरे भाई बंधुओं, निर्णय कर लिया कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, मेरी शादी नहीं होगी। और शबरी घर से निकल गई रात में, और सवेरे पता नहीं शबरी कहां गई। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी विद्वान परिवार में जन्म नहीं लिया था, एक तो नारी थी, और भागते 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 कहां पहुंच गई? वहां पहुंच गई जंगल में, जहां मतम ऋषि का आश्रम था। साधु का कुटिया देखा और उसका मन में आया कि हम साधु लोगों की सेवा करेंगे, इनसे ज्ञान मिलेगा, हमारा जन्म धन्य हो जाएगा और इनसे हमारे जीवन की रक्षा हो जाएगी। साधु लोगों के पास में पहुंची, साधु लोगों ने पूछा तेरा नाम क्या है? सबरी। कहां की रहने वाली है? उसने अपना पता ठिकाना जंगल का बताया, अपने पिता का नाम बताया। तो उसने कहा तो तू तो कोल भील नीच जाति की रहने वाली है, और वो भी तू नारी है, इसलिए दोनों तरफ से तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकती और तू भगवान का भजन नहीं कर सकती, तू यहां से जा। भगा दिया ऋषियों ने, जंगल में आ गई। हे परमात्मा,
क्या हमारा अधिकार नहीं है तेरी भक्ति करने का? क्या हमको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है? उसके दिल में ये क्रांति, ये परिवर्तन का दीपक जल रहा था और अपनी अंतरात्मा से आवाज निकल रहा था कि मैं जाऊंगी नहीं, चाहे मरूंगी चाहे जीऊंगी, लेकिन भगवान तेरे शरण में इसी जंगल में रहूंगी, अपना जीवन बिता दूंगी, वापस नहीं जाऊंगी और इन ऋषियों की सेवा करूंगी। देखते हैं ये कहां जाते हैं। छिप करके देखने लगी तो ऋषि लोग भोर में उठ करके और तालाब में, आप लोगों के यहाँ देखिए जगह जगह तालाब आज भी दिखाई दे रहे हैं, पानी उसमें भरा हुआ। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोगों के यहाँ तालाब में तो एक बूंद पानी दर्शन करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने देखा आप लोगों के यहाँ तालाबों में पानी है, बहुत साफ है, नहाना धोना सब हो रहा है। मेरे भाई बंधुओं, ऋषि लोग अपनी कुटिया से निकल करके तालाब में जाके स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं, और उसने देखा और उसने दिमाग लगाया क्या सेवा हम कर सकते हैं कि इनका शरीर भी न छूना पड़े और इनकी सेवा भी कर लें। तो उसने एक ही उपाय सोचा, इनका रास्ता बुहारेंगे और उनके उस रास्ते से जाने से पहले उठ करके रास्ता की सफाई कर देती थी और जंगल से फूल तोड़ करके ले जाके उनके आश्रम में कुटिया में रख देती थी। बर्तन वगैरह पूजा का कहीं दिखाई देता था, निकाल के धो करके साफ करके रख करके और निकल जाती थी। कौन सफाई किया, कौन ये व्यवस्था बनाया, दिखाई नहीं देता था। उठते थे तो सारी व्यवस्थाएं भेद। साधु लोग आश्चर्य में थे, आखिर ये कौन सेवक है जो छिप करके काम कर रहा है। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि आज मैं उसको पकड़ूंगा ही, ये कौन चोर है जो हमारी पुण्य को चुरा रहा है, हमारे पुण्य को ये चुरा ले रहा है, ये तो हमसे भी बड़ा चोर है। और वो जो है ऐसे निद्रा में सोए, कपड़ा ओढ़ लिया एक पतला सा पतलून कि उसमें से दिखाई देता रहे और सोने का बहाना बनाया और सबरी सारा काम करते हुए फूल ले जा करके रखा, बर्तन वगैरह धो करके रखी और उसके बाद ज्यों चलने की तैयारी करती है मतंग ऋषि उछल करके निकले कुटिया से और घेर लिया गया। कौन है तू? शबरी कांपने लगी, भगवान मैं हूं, क्या करूं, हमारे अंदर में भक्ति छलछला रही है, आप लोगों की सेवा करने का मन है, लेकिन मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं और मैं छोट जाति कुल भूल के कुल खानदान में पैदा हुई और मैं जंगल में आ गई, आपने भी मुझे भगा दिया, लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया आपकी सेवा ही करूंगी, चाहे मरूंगी चाहे जीऊंगी, आपको जो सजा देना है दीजिए, लेकिन मैं तो आपकी सेवा करूंगी। सेवा धर्म महान। शबरी के सेवा और इस श्रद्धा के आगे मतंग ऋषि को झुकना पड़ा और उनके दिल से जो है प्यार और दुलार की अपने शिष्या के प्रति जो है धारा फूट पड़ी। उसने कहा शबरी तू धन्य है, तू धन्य है, हम तेरी श्रद्धा के आगे हम लोग भी बौने हो गए और हम लोग भी छोटे पड़ गए। शबरी तेरा दिल धुल गया हम लोगों की सेवा से। और वही उन्होंने आशीर्वाद दिया, शबरी को स्थान दिया अपने आश्रम में, बंधुओं उसको दीक्षा दिया और शबरी जो है भगवान का भजन करने लगी। मतंग ऋषि इस दुनिया से गए, शरीर छोड़ा और शबरी को आशीर्वाद दिया, शबरी मैं तो जा रहा हूं, मेरे रहते हुए तो भगवान राम नहीं आए, लेकिन एक बात नोट कर लेना कि तेरे जीवन में तेरे कुटिया में राम आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे और तेरे हाथ का भोजन खाएंगे और तेरे को मुक्ति देंगे और तब जो है तुम हमारे धाम में आओगी। ये गुरु की कृपा है। मतंग ऋषि शबरी के गुरु बने और उस गुरु ने अपने शिष्या को आशीर्वाद दिया और उस गुरु ने अपने शिष्या के घर में राम को बुला दिया और उस शिष्या की भक्ति जो न पढ़ी थी न लिखी थी, लेकिन उसकी श्रद्धा उसकी पवित्रता, भगवान राम को बुला दिया और शबरी जो है वो जूठे भेड़ खिला दिया। आइए, मुझे भी विश्वास है कि इस जंगल में रहने वाले लोगों का दिल इतना पवित्र है कि आप लोगों का भी भोजन ये गायत्री माता कर रही है, ये राम जी कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आकर के वर्षा कर रहे हैं और वो अपना अनुभव दिला रहे हैं। मैं तुम लोगों की भक्ति से प्रसन्न हूँ। आइए भोजन के द्वारा भक्ति ऐसी
श्रद्धा उभरती है, श्रद्धा उभरती है। श्री राम भक्त है, श्रद्धा उभरती है, श्रद्धा उभरती है। निष्काम भाव सबने, निष्काम भाव सबने ऋषि पद उभारती है, पद उभारती है। राम भक्त है, सदा उभारती है, सदा उभारती है। जटायु थे प्रभुपति के तराने, जटायु में थे प्रभुपति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने। भक्ति भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी ऋषि पद उभारती है, मान भक्त है, सदा उभारती है, सदा उभारती है। राम भक्त है, सदा उभारती है, सदा उभारती है, सदा उभारती है। बोलिए श्री राम भगवान की, माता सबरी की। भक्तों, श्री राम की भक्ति ने माता सबरी के दिल को जगा दिया और भगवान राम उनके दरबार में आए। कहा जाता है कि सबरी माता ने जब राम से कहा था कि प्रभु हम पढ़े लिखी नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं जानती हैं और कोई भक्ति भी नहीं जानती हैं, हमारे ऊपर कृपा करना, ये बेर मीठे हैं। माता सबरी राम से पूछती है, हे भगवान ये बेर मीठा है? भगवान राम खा रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे हैं, सबरी देती जा रही है। उदाहरण दिया जाता है कि माता सबरी जंगल से बेर ले आई थी, लेकिन दांत से जीभ से लगा करके ले आई थी कि कोई खट्टा बेर भगवान को न जाए, तो वो झूठा तो हो गया था। लेकिन हम सभी कहते हैं कि झूठे बेर सबरी के खाए थे, तो बेर खाए थे क्या? बेर नहीं खाया था, सबरी का प्रेम खाया था। सबरी के दिल में जो पवित्रता थी उस पवित्रता को खाया था। इसीलिए कहा गया है, ऐ भाई बंधुओं, पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर तेरा दिल पवित्र नहीं है। और जिसका दिल पवित्र होता है भगवान उसके दिल के भाव का भोजन करते हैं। सबरी के दिल का भाव का भोजन भगवान राम ने किया था। माता सबरी बार बार पूछ रही हैं, हे माता, ये हे भगवान, ये बेर मीठा लग रहा है आपको? तो देखिए भगवान राम कह रहे हैं क्या, कितनी गहरी बात है। भगवान राम कहते हैं ये बेर इतने मीठे हैं जैसे माता कौशल्या के हाथ का बनाया है भोजन।
शबरी को कहां ले जाकर बैठाया? माता कौशल्या के हाथ का भोजन, यानी शबरी को अपनी माता कौशल्या के तुलना कर दिया, अपनी मां के समान स्थान दिया शबरी को कि आपके हाथ का भोजन वैसे ही मीठा है जैसे हमारी मां कौशल्या के हाथ का बनाया हुआ भोजन। अपनी शबरी को कहां ले गया? अपनी मां के दर्जे में बैठा दिया भगवान, मां के दर्जे में बैठाया शबरी को। और कहते हैं ये मत कहो कि हम भीलनी हैं, हम अनपढ़ हैं, हम नारी हैं, हम गंवार हैं, ये कुछ मत कहो। और भगवान राम ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे भक्तों के अंदर में अगर एक भक्ति होती है तो भी मैं उनका कल्याण कर देता हूं, लेकिन तेरे अंदर में तो भक्ति के 9 रूप होते हैं और 9धा भक्ति उन्होंने सुना दिया। प्रथम भगति संतनकर संगा, तूने मतंग ऋषि जैसे वो साधुओं का संगत किया। दूसर भगति कथा प्रसंगा, तुमने मतंग ऋषि से भगवान की कथा सुनी। इस तरह से क्रम से 9धा भक्ति सिद्ध कर दिया शबरी। किसी के अंदर में एक भी भक्ति इसमें से होगा तो हम उसका कल्याण करते हैं, लेकिन तेरे अंदर तो 9 भक्ति है तो मेरे को परम पद मिलेगा। और वही शबरी भगवान राम के जाने के बाद जब शरीर छोड़ना हुआ तो आप देखिए रामानंद सागर का जो रामायण सीरियल बना है उसमें स्पष्ट ये शबरी जो है अपने शरीर को छोड़ती है और जीव जो है ब्रह्म में जाकर मिलता है। शबरी का परम गति होता है। ये क्या है? कहो ये पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलता, इसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान और इसी ज्ञान का नाम है गायत्री। इसी ज्ञान का नाम है गायत्री कि 9धा भक्ति उन्होंने साबित किया। ये पढ़े लिखे से ताल्लुक नहीं रखता है मेरे भाई बंधुओं। गायत्री का मतलब आदमी के अंदर में दया पैदा हो जाए, गायत्री का मतलब आदमी के अंदर में समझदारी आ जाए, गायत्री का मतलब आदमी के अंदर में ईमानदारी आ जाए, गायत्री का मतलब आदमी के अंदर में चरित्र निष्ठा आ जाए, आदमी के अंदर में उदारता और प्रेम आ जाए। इसी शक्ति का नाम है गायत्री। और गायत्री आदमी के दिल और दिमाग को पवित्र करती है और जब आदमी का दिल और दिमाग पवित्र हो जाता है तो उसके दिल और दिमाग में राम पैदा हो जाते हैं, कृष्ण पैदा हो जाते हैं, हनुमान पैदा हो जाते हैं। माता अंजनी ने गायत्री मंत्र का जप किया था और माता अंजनी के पेट से हनुमान पैदा हुए थे और हनुमान जी बचपन से ही मां के गर्भ से ही सूर्य भगवान की शक्ति को पाया था। अंजनी माता सूर्य की साधना करती थी, गायत्री मंत्र का जप करती थी और इसीलिए कहा गया है कि बाली समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो यधियारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है तारो वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो यह हमारो। ये क्या है? ये सारी शक्ति बचपन में ही भगवान ने सूर्य को निगल लिए थे हनुमान जी। इसका क्या मतलब? हनुमान जी बचपन में ही गायत्री की सिद्धि कर लिए थे, सविता के सारे शक्ति को उन्होंने सोख लिया था और जंगल में ऋषियों को जो है परेशान करते थे अपनी शक्ति से। इसलिए एक ऋषि ने साप दे दिया। उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से कि ये हनुमान तो शिव के अवतार हैं और भगवान राम का संगत देने के लिए इनका अवतार हुआ है। भगवान विष्णु नारायण अवतार लेने वाले हैं और धरती पर वो लीला करेंगे, असुरों का नाश करेंगे। इसी कार्य के लिए हनुमान का अवतार हुआ है। ये नारायण का साथ देंगे और इनको जो सिद्धि शक्ति मिली है गायत्री की, अगर ये अभी खर्च कर देंगे तो जिस काम के लिए इनका जन्म हुआ है वो काम
अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने फाउंडेशन लगा दिया, साथ दे दिया, जा आज से तेरी शक्ति सो जाएगी और जब समय आएगा और तेरे को कोई आदमी याद दिलाएगा तब ये शक्ति जागेगी और भगवान के काम में लगेगी। और उस दिन से हनुमान जी की शक्ति सो गई। अब वो ऋषियों को परेशान करना अपने आप बंद हो गया, शक्ति काम ही नहीं कर रही थी मेरे भाई बंधुओं। लेकिन जब समय आया था और भगवान राम से मिलन हुआ, वो राम कौन? ब्रह्म परमात्मा। तो वो आप ही लोगों का भगवान राम अवतार में आए और उनको अयोध्या नगरी से भगाया गया, निकाला गया। वरदान मांगी माता कैकेयी ने कि राम का वनवास हो जाए। तो देखिए बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो वही कैकेयी राम से प्यार करती थी, दशरथ से प्यार करती थी, पति से प्यार करती थी, बेटा से प्यार करती थी, बहू से प्यार करती थी, राज दरबार से प्यार करती थी, अपने प्रजा से प्यार करती थी। लेकिन जब उसके अंदर में स्वार्थ आ गया तो स्वार्थ आदमी को राक्षस बना देता है, अंधा बना देता है। और वही कैकेयी का बुद्धि उल्टा हो गया और अपनी ही उल्टा बुद्धि से अपने कुल का सर्वनाश करा दिया। और क्या हुआ? वही कैकेयी जो है वरदान मांगा उल्टा, अपने बेटा का राजगद्दी और राम का वनवास, और राम के वनवास के कारण क्या हो गया मेरे भाई बंधुओं? अयोध्या नगरी उदास हो गई, अपने पति का स्वर्गवास हो गया, अपने बेटा का वनवास हो गया, अपने बहू का वनवास हो गया और तीनों रानियां उदास हो गई, विधवा बन गई। सारी अयोध्या नगरी विधवा हो गई। मेरे भाई बंधुओं, परिवार में अगर एक आदमी का भी बुद्धि उलट जाएगा, लोभ लालच स्वार्थ आ जाएगा तो परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। न कोई चैन से खाएगा, न कोई चैन से रहेगा, सारे आदमी परेशान हो जाएंगे। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक आदमी अगर घर में उल्टा पैदा हो जाएगा, उल्टा बने उसकी बुद्धि उल्टा हो जाएगी तो वो किसी को न चैन से रहने देगा, न चैन से खाने देगा, न अपने चैन से रहेगा और न घर परिवार को चैन से रहने। एक नारी की बुद्धि उल्टा हो गई कैकेयी की तो घर का सर्वनाश करा दिया और राम का वनवास करा दिया, पति का स्वर्गवास करा दिया और सारे राजपाट का तहस नहस करा दिया। है ये नहीं मेरे भाई बंधुओं? और वही भगवान राम निकले वनवास में, तो वनवास में तो उनको जाना था इसलिए कि सारे राक्षसों को ठिकाने लगाना था। तो कहाँ गए बोलिए? बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ राम गए थे। उन पर बाउंडेशन था कि राम किसी गांव में नहीं जाएंगे, किसी घर में नहीं रहेंगे, किसी चारपाई पर नहीं सोएंगे, किसी थाली में नहीं खाएंगे, इनको जंगल में ही रहना पड़ेगा, इनको पत्तल में ही खाना पड़ेगा, जंगल में जो मिलेगा वही खाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे। ये कैकेयी माता का शर्त था वरदान में, ये शर्त था। इसलिए राम जंगल में रहे। तो किसके पास में रहे? इन वनवासियों के पास में रहे। बोलो भाई, आप लोगों के पास में ही तो आए थे ना जंगल में, आखि राजा महाराजा के महल में गए थे। तो ये बताओ आप लोग भाग्यशाली हो या महल में रहने वाला भाग्यशाली हो? बोलिए, आप लोग भाग्यशाली हो या महल में रहने वाला भाग्यशाली है कि इस जंगल में भगवान राम आए थे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव का कोई नारा लगाया था राम ने? तू छोटा है, तू बड़ा है, तू जंगल में रहने वाला है। अरे सबको गले लगाया था और सबको जूठे भेड़ को खाया था और सबके साथ में जीवन बिताया था। आइए भजन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बंधुओं। राम कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आप जंगल में रहने वाले जंगली नहीं हो, आपके अंदर में भगवान वास करता है, आपके अंदर में श्रद्धा वास करती है। बोलने के आपके पास में भाषा तो नहीं है, लेकिन भगवान को अपने पास में बुला करके बैठाने का भाव तुम्हारे पास में भरा हुआ है। बस आप जप ले हरे का नाम, जप ले हरे का नाम रे मनवा, जप ले हरे का नाम। उसके सुमिरन से बन जाते, उसके सुमिरन से बन जाते बिखरे सारे काम। जप ले हरे का
काही तो उठाते दिन उगता है, पलक उठाते दिन उगता है, पलक करते चांदनी हलवा अपने हरि का नाम, अपने हरि का नाम हलवा अपने हरि का बनाता मन को करे पवित्र, वह रूठी तो दुनिया रुठे, रीझे तो सब मित्र, वह रूठी तो दुनिया रुठे, रीझे तो सब मित्र, शरण वही मिलता है, उसकी शरण मिलता है, दुनिया को पाना मनवा अपने हरि का नाम, अपने हरि का नाम मनवा अपने हरि का नाम मनवा अपने हरि का नाम अपने हरि का वो भगवान राम जब जंगल से निकले तो इन्हीं केवट और जंगली लोगों के बीच में जीवन बिताया। और एक बात कि बचपन में भगवान राम जब अपने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने गए थे तो वहां उनको यही गायत्री माता का मंत्र मिला था और गायत्री माता के मंत्र का उन्होंने जप किया था और गुरु के चरणों में विद्या पाई थी। बला और अतिबला, रिद्धि और सिद्धि, गायत्री और सावित्री। सावित्री जो है सिद्धि है, भौतिक शक्ति है, संसार में विजय प्राप्त करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए, बाल बच्चे संतान प्राप्त करने के लिए, खेती बाड़ी अच्छा करने के लिए, इस शक्ति का नाम है सावित्री। और रिद्धि, रिद्धि क्या है? वो ज्ञान की शक्ति है जिसको गायत्री कहा जाता है, ये अंदर की शक्ति है। और भगवान राम ने गायत्री मंत्र का जप किया था, गुरु के शरण में विद्या पाई थी और वही राम को जो है वो विद्या मिली थी। और गायत्री के परम ऋषि भगवान राम को मिले थे, पहला गुरु वशिष्ठ जी जिन्होंने गायत्री मंत्र की साधना और सिद्धि कराई थी राम की बचपन में चारों भाइयों की। और फिर जब वो ज्यों ही पढ़ करके गुरुकुल से आ गए तो विश्वामित्र गायत्री के सबसे बड़े ऋषि उस जमाने के राजा दशरथ के यहाँ पहुंच गए। मुझे भाई राम को चाहिए, क्या करेंगे? यज्ञ की रक्षा कराना है, बोलिए गायत्री माता की। तो राम गायत्री की साधना करके जंगल से आए थे विद्या सीख करके और विश्वामित्र पहुंच गए कि ये मेरे काम के आदमी है। और विश्वामित्र बक्सर में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर गंगा जी के किनारे घोर जंगल है जहां ताड़का रहती थी बंधुओं। और उसी ताड़का का पुत्र था मामा मारीच जो रावण का मामा था बंधुओं। और वहां घोर आतंक फैला हुआ था और वहां गायत्री मंत्र से तप कर रहे थे, जप कर रहे थे और हवन कर रहे थे असुरता के नाश के लिए ऋषि विश्वामित्र। जब वो हवन करने जाते थे, यज्ञ करने जाते थे तो उसमें हड्डी ले आकर के ऊपर से और खून ले आकर के गिरा देते थे हवन कुंड में, यज्ञ भंग हो जाता था। यज्ञ अगर होगा तो देवता मजबूत होंगे और असुर कमजोर होते हैं, इसलिए असुर यज्ञ को भंग कर देते हैं, यज्ञ नहीं होने देते हैं। मेरे भाई बंधुओं, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति पैदा करने वाला जो विज्ञान है
उसका नाम है यज्ञ। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ। और साक्षात नारायण आए थे और विश्वामित्र जो है परम ज्ञानी गायत्री के साधक थे और पहुंच गए राम को ले आने के लिए। दशरथ दे नहीं रहे थे। दशरथ को क्या पता था कि ये राम कौन है, ये ऋषि कौन है? ये तो ऋषि जान रहे थे और राम जान रहे थे। ये अंतर बात थी। और भगवान राम आए, दशरथ जी से मांग करके विश्वामित्र ले आए और बक्सर में जो है रात दिन गायत्री का जप कर रहे थे ऋषि विश्वामित्र। और उन्होंने कहा, राम देखो राक्षस आकर के हमारे यज्ञ की भंग कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इस यज्ञ की रक्षा करो। यही यज्ञ संसार का कल्याण करेगा और जिस कार्य के लिए आप अवतार लिए हो आपको भी विजय इसी यज्ञ से मिलेगी, इसलिए इसी यज्ञ की रक्षा करो। और तब भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत यज्ञ करिए, अब कोई इस यज्ञ को भंग नहीं करेगा। और राम और लक्ष्मण तीर और धनुष लेकर के और आश्रम के चारों तरफ पहरेदारी कर रहे हैं, जैसे आज भारत के सीमा पर हमारे देश के जवान पहरेदारी कर रहे हैं। और हम लोग गायत्री यज्ञ कर रहे हैं। ये गायत्री यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? देवताओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, सदाचार की रक्षा के लिए और सतयुग की वापसी के लिए हम आप भी ऋषि विश्वामित्र के शिष्य बन करके और ये यज्ञ कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, सबकी भलाई हो, जाति पाति ऊंच नीच वर्ग भेद छोटा बड़ा ये सब असमानता दूर हो जाए और सबके अंदर में ज्ञान और पवित्रता का उद्गम हो और सभी लोग देवी देवता बने, सभी सुखी हो, सबके अंदर में प्रेम भाव और भक्ति की धारा बहे। इसी के लिए गायत्री यज्ञ किया जा रहा है। और अब वही भगवान राम जो है फिर रक्षा के लिए तैयार हो गए हैं, तीर धनुष लेके। ऊपर से राक्षस लेकर के हड्डी और खून आते हैं तो भगवान राम जो है तीर चलाते हैं और आकाश में ही मार मार करके राक्षसों को गिराते जा रहे हैं। और इसीलिए नीचे गायत्री मंत्र से आहुतियां दे रहे हैं और भी तमाम मंत्रों से आहुतियां दे रहे हैं। जैसे आज गायत्री मंत्र से आहुति दी गई और उसके बाद तमाम मंत्रों से आहुति दिया गया, आपने देखा यही यज्ञ चालू हो गया। और देखते देखते उस वन क्षेत्र के सारे राक्षस मार दिए गए और उसमें से एक राक्षस भाग करके निकल गया। उसका क्या नाम था? मामा मारीच। उसने देख लिया कि अब इससे कोई पार नहीं पाएगा तो वो जान लेके भाग गया और फिर इधर आकर के बैठ गया। और वही सोने का हिरन बना था समय पर रावण का। वो बनना नहीं चाहता था क्योंकि वो राम के बारे में जान गया था उसी समय कि ये राम राम नहीं है, ये कोई महाशक्ति है जिसके सामने खर दूषण जैसे वीर योद्धा जिसको इस धरती पर कोई मार नहीं सकता है। लेकिन खेल खेल में इस राम ने आकाश में ही मार के गिरा दिया, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन रावण को बड़ा समझाया था मामा मारीच। आइए ये कथा आप जानते हैं। हमको केवल आपको इतना ही बताना है कि राम आ गए हैं, बस मुझे इतना ही आपको बताना है कि फिर राम आ गए हैं। और आपको हमको करना क्या है, बस आज की बात हमें इतना ही पूरा करना है। मेरे भाई बंधुओं, अब जो है राम वहां से फिर निकलते हैं, आगे कथा बढ़ती है और राम का मदद करने के लिए सब लोग आगे आते हैं, निषाद राज आते हैं। और राम जो सारी दुनिया को पार कराने वाला राम है, उसको पार कराने के लिए कौन खड़ा होता है? केवट। भगवान राम कहते हैं, अरे भैया हमको पार कर दो। जो सारी दुनिया को पार कराता है, सबकी नैया पार लगाता है, वो केवट के सामने गिड़गिड़ाता है, केवट मुझे पार कर दो। है कि नहीं? मेरे भाई बंधुओं, भगवान कभी कभी आते हैं मांगने के लिए, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन केवट ने पहचाना था। उसने कहा, हम तुमको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। अरे भैया क्यों नहीं बैठाओगे? निषाद राज पूछ रहे हैं, मेरे राम भगवान के लिए ऐसा वाणी क्यों बोल रहे हो? हम नहीं बैठाएंगे, सारा संसार भगवान को खोजता है और तू कह रहा है? अरे ना ना, हम जानते हैं इसको। क्या जानते हो? हम जानते हैं ऋषि विश्वामित्र के साथ में जंगल में यही घूम रहे थे और इनके पैर का धूल लगा पत्थर की शिला में और गौतम ऋषि की नारी जो है खड़ी हो गई, नारी बन करके वो शिला। अगर इसके चरण का धूल हमारी काठ की नाव में लग जाएगा तो ये भी नारी बन जाएगी। एक नारी का तो भोजन हम चला ही नहीं पा रहे हैं, एक दूसरी नारी हम लेके क्या करेंगे? हम
इसको नाव में नहीं बैठाएंगे, ये बहुत गड़बड़ आदमी है, इसके चरण की धूल लगेगी तो काम बिगड़ जाएगा, ये तो लकड़ी की है, और तो पत्थर को इसने नारी बना दिया था, इसके अंदर बहुत शक्ति है, हम नहीं बैठाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, अरे भाई केवट, मेरी परीक्षा ले लो। जो सारी दुनिया की परीक्षा लेने वाला है, पूरे संसार का पार लगाने वाला है, लेकिन आज परीक्षा देने के लिए तैयार है। किसके सामने? अपने भक्त के सामने। भगवान अपने भक्त के सामने कुछ भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है, अपने भक्तों को अपने सिर पर रखता है। भगवान कदर करता है तो अपने भक्तों की करता है, और केवट से कहता है, तेरे को विश्वास नहीं है तो तेरी जैसी मर्जी वैसी मेरी परीक्षा ले लो, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो केवट भगवान की परीक्षा लेता है। बोलिए सही बात है या गलत? कठौता में पानी भर के ले आता है, काहे लिए? इसका पैर धोएंगे, और तो नहीं तो इसके पैर की मिट्टी में बड़ी ताकत है, गड़बड़ा देगा ये। और कठौता में पानी ले आता है, पैर धोता है, एक पैर भगवान कठौते में। इस विषय को कई तरह से विद्वानों ने वर्णन किया है। तो एक वर्णन है, उसको सुनाते हैं कि एक पैर जब कठौता में रखते हैं, धो लेता है, तो फिर भगवान दूसरा पैर रखते हैं, तो फिर जो पैर धुल गया है वो जमीन पर आ जाता है। तो एक बार डांटता है, ऐ भगवान, बार बार फिर जो है तुम पैर मिट्टी में रख देते हो, तेरे पैर में मिट्टी लग जाती है, और वही उसी मिट्टी से डर है, तो नीचे क्यों रख देते हो पैर? भगवान ने कहा, तो अरे भाई पैर कहाँ रखेंगे, एक तो पैर मुझे रखना है। अरे मेरा सिर तो खाली है, इस पर रखो। और एक पैर सिर पर रखवाता है, एक पैर पानी में रखवाता है। ये है भगवान की कृपा। और पैर धो करके भगवान को नीचे नाव में बैठाता है, पानी पी करके देखता है कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं, नारी तो हमारा शरीर नहीं बन रहा है। तब चेक करता है, हाँ ठीक बात है, अब तुमको पार उतारेंगे। भगवान को पार उतारता है, और भगवान ने सोचा कि इसको खेवा देना चाहिए, किसी की मजदूरी नहीं लूटनी चाहिए। तो भगवान का तो सब कुछ कैकेयी माता ने छीन लिया था, बनवासी बना के भेजा था, लेकिन सीता जी के हाथ में एक अंगूठी थी। तो सीता जी ने देखा कि भगवान राम तो संकोच में पड़ गए हैं, कुछ देने के लिए है नहीं, तो सीता जी ने अपनी अंगूठी को निकाला, भगवान के सामने बढ़ा दिया, प्रभु ये अपनी इच्छा पूरी करिए। भगवान राम उस अंगूठी को केवट के सामने पकड़ाते हैं, लो तेरे बाल बच्चे की रोजी रोटी के लिए कुछ मजदूरी हो जाएगा, इसको ले लो, बेच के अपना रोजी रोटी चले। केवट ने हाथ जोड़ लिया, ना भगवान, हमारी नाव भी छोटी है, हमारी नदी भी छोटी है, हमने तो इस छोटी सी नदी में तेरे को पार उतारा है। हे प्रभु, जब हमारी नाव तेरे भवसागर में आएगी, जीवन रूपी नाव, तो तू अपने भवसागर में हमारी जीवन रूपी नाव को पार करा देना, मुक्ति दिला देना। कुछ मांगता नहीं, लेकिन कुछ छोड़ता भी नहीं है, सब कुछ मांग लिया, जीवन की मुक्ति मांग लिया। वो केवट इतना ज्ञानी था कि इसे अगर पैसा लेंगे तो घाटे ही घाटे में रहेंगे, इसको तो अपनी मेहनत और परिश्रम देना चाहिए। उसने क्या दिया था? केवट ने क्या दिया था? अपनी श्रद्धा दिया था, अपना परिश्रम दिया था, मेहनत से भगवान को पार उतार दिया था, परिश्रम। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चिंता मत करो, हमको तो केवल साथ चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए और श्रद्धा चाहिए। ऐ बनने रहने वाले मेरे भाई बंधुओं, आप लोगों के पास में पैसा है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे अंदर में भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान को दे देना। मंजूर है भाई? भगवान को प्रेम और भक्ति दे देना, श्रद्धा दे देना, भगवान खुश हो जाएगा, तेरा कल्याण कर देगा। मेरे भाई बंधुओं, मैं ये कथा आपको सुनाने आया हूँ, और भगवान ने जो है केवट को पार कराया था। वही केवट जाकर के द्वापर में सुदामा बने थे, और वही राम जाके कृष्ण बने थे, और कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी। और भगवान ने तीनों लोग 3 मुट्ठी चावल में जो है 2 लोग दिया था, तीसरा लोग देने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने रोक दिया था। कथा बहुत लंबी है, छोटे में हमने आपको बताया। ये क्या है बंधुओं? ये केवट को ज्ञान था, ये मेरा भगवान है, इसके सामने कोई लोभ और स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, इसके साथ में जीवन में उछावर कर देना चाहिए। और निषाद राज को मालूम था, और तो और एक पक्षी को भी मालूम हो गया, जटायु को, कि ये नारायण है, ये माता सीता आदिशक्ति जगदम्बा है, और इसकी जीवन की रक्षा के लिए अपना जान की बाजी लगा देना चाहिए। तो जंगल का रहने वाला एक जटायु पक्षी भी माता सीता की लाज बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दिया। जब तक जिएंगे
कहेंगे रावण, मेरी माता सीता की इज्जत पर तुम हाथ नहीं उठा सकते हो। और बंधुओं, जटायु लड़ते लड़ते मर गया। इतिहास में नाम अपना सोने के अक्षरों में लिखवा दिया। धरती पर आज मां बहन बेटियों की इज्जत मनुष्य लूट रहा है। ये मनुष्य अपनी मां बहन बेटी को नहीं पहचान रहा है, लेकिन इस धरती पर रहने वाला उस युग का एक जटायु ये वेद पुराण का ज्ञान जानता था कि इस धरती पर किसी भी कीमत को चुका करके मां बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। और उसने मां बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करके दिखा दिया, अपने प्राण को गंवा दिया। और वो जटायु जो है भगवान राम के हाथों मुखाग्नि पाया। इतना बड़ा सौभाग्यशाली वो जटायु था। मेरे भाई बंधुओं, आप लोग वही हो, आप लोगों को मंत्र मालूम नहीं। ये मंदिर में हमारे देखिए कितने श्रद्धालु पुजारी लोग हैं, इनको मंत्र मालूम नहीं है, लेकिन देवी की पूजा कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। आज हम आए हैं, अगर इन लोगों को हमारी बात थोड़ी सी समझ में आ जाएगी तो इन लोगों को हम पंडित पुजारी बना, विद्वान पुजारी बना देंगे बंधुओं। और माता की उपासना की कला सारे भक्तों को हम सिखा के जाएंगे यहाँ से। तो मेरे भाई बंधुओं, आइए कथा को अब समर्पण की ओर ले चलते हैं। 2 लाइन गीत के साथ में थोड़ा सा प्रभु की भक्ति में झूमते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़े ही देर में अब कथा को समापन करेंगे। मन लगा में